शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को अपना परिचय दे करके, बच्चे तुम मुझे प्यार करो, मेरे नज़रों से नज़र मिलाओ, नज़र से निहाल हो जाएंगे, कहता है बाबा। जब परमात्मा के साथ हमारी आंखें मिलेगी तो उन आँखों से हमको प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, खुशी, यानी जो कुछ भी आज तक भी हमने इस दुनिया में ढूंढ रहे थे, लेकिन उस परमात्मा के प्यार में अर्थात उनके आँखों में वह सारा खजाना है जो हम बच्चों को परमात्मा देने के लिए आया है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे मुझे मिलो, मेरे से दृष्टि लो तो आप विश्व के मालिक बन जाएंगे, कहता है बाबा। प्रश्न है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बाबा कहता, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहता, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को अपना परिचय दे करके, ब्रह्मा के तन में मैं आया हूँ तो बच्चे मुझे मिलो, मेरे से दृष्टि लो, मेरे साथ आंखें चार करो, कहता बाबा। 2 से 4 करो अर्थात प्यार करो। जब परमात्मा के साथ प्यार करते हैं, परमात्मा को पहचान लेती है आत्मा, तो वह सद्गति पा लेती है। इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे पहले तुम देही अभिमानी बनो और फिर मेरे से नज़र लगाओ अर्थात दृष्टि लो, अर्थात मुझे देखो, अर्थात मेरा संग करो तो बेहाल हो जाएंगे, अर्थात कंगाल से निहाल साहूकार हो जाएंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। सृष्टि में परमात्मा एक ही बार 5000 वर्ष के बाद आता है। तो परमात्मा जब आते हैं तो बच्चे जैसे कि मैं क्षमा हूँ, आप मेरे परवाने बनो, मेरे ऊपर जल मरो, कहता बाबा। ऐसे नहीं कि फेरी लगा के चले जाओ, नहीं, परमात्मा को अपना बनाओ, अपना सब कुछ अर्पण करो, उसके ऊपर फिदा हो जाओ, उसको अपना बना लो, मेरापन मिटाओ, वह जो कहता है वह सुनो और अपने जीवन में धारणा करो तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जिस परमात्मा को हमने आधा कल्प से पुकारा है वह परमात्मा सृष्टि में एक ही बार आते हैं। ऐसे क्षमा पर हम परमाने जल मरना चाहिए, फिदा होना चाहिए, फेरी लगा कर जाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, और संग तोड़ एक बाप के संग रहना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। जब भगवान इस धरा पर आता है तो और संग जैसे फीके लगते हैं, असार लगते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं, रस नहीं, वह सब सूखे सूखे हैं। लेकिन जब परमात्मा के साथ हम संग करते हैं तो पार हो जाते हैं, तैर जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। बाबा कहता, स्व को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक अपनी कमज़ोरी की महसूसता और दूसरी जो भी परिस्थितियाँ व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी।
बाबा कहता है यहाँ 2 महसूसता की आवश्यकता है स्व परिवर्तन के लिए। एक तो अपने कमज़ोरी की महसूसता, दूसरे जो भी परिस्थितियों के द्वारा जो निमित्त व्यक्ति बनता है तो उसकी इच्छा और उसके मन के भावना की महसूसता। तो यह परिस्थिति पेपर है और मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है, कहता है बाबा। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके सामने वाले की जो मनोभावना है, इच्छा है, वह पूर्ण करो और अपने कमज़ोरियों को अपने स्मृति से अर्थात अपने श्रेष्ठ स्थिति से वह समाप्त करो। यह सच्चे दिल से महसूस करो तो बाबा कहता दिलाराम बाप की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हुजूर हाजिर कहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।